नमस्कार, जय हिंद। स्टडी पाथ में आपका स्वागत है। तो फाइनली न्यू अपडेट आ गई है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो वो क्या है पूरा जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए। अब 2024 में पहली बार में होगा आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई, क्योंकि हम आपको देंगे पेपर 1 पेपर 2 के बेस्ट पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप पे, जिसमें आपको मिलेगा 10 यूनिट का कंप्लीट थ्योरी नोट्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको कंप्लीट दिया जाएगा। आपको सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जिससे आप पहली बार में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर 1 के पीडीएफ नोट्स की कॉस्ट है ओनली 750 750 रुपये। पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको हम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करना है। आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे यूजीसी ने ऑटोनॉमी दी है 8 यूनिवर्सिटी को। हमारे जो देश में 8 यूनिवर्सिटी है उनको यहाँ पे ऑटोनॉमी दी गई है यूजीसी के द्वारा। वो कौन कौन से है पूरा जानेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप मान लीजिए कि यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनको ऑटोनॉमी दी गई है इस साल, तो आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी है। आप सबसे पहले एक खबर पढ़ सकते हैं। तो आप सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब देखिए ऑटोनॉमी क्या होती है। अब जैसे मान लीजिए कि उनका जो एकेडमिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है या फाइनेंशियल मैटर है, यानी कि कोई यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से फ़ी सेट करेगी। ठीक है, उसके बाद अपना सिलेबस वगैरह वो सेट कर सकती है, तो उसको यहाँ पे क्या है ऑटोनॉमी दी गई है। जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ अपने हिसाब से वो फ़ी रखेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से रखेगी, सिलेबस अपने हिसाब से कुछ भी वो ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। पहली 4 है कैटेगरी 1 में, जिसमें आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राजस्थान अजमेर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये है फर्स्ट 4 कैटेगरी में, कैटेगरी 1 में ही इनकी ये पहली 4 यूनिवर्सिटी आती हैं। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, मौलाना आज़ाद, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश कांगड़ा। ये कैटेगरी 2 में आती है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में आपको मैंने बता दिया। आपको 8 के नाम याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कैटेगरी 1 में कौन सी, कैटेगरी 2 में कौन सी है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कैटेगरी 1 ऑटोनॉमिक ग्रांट्स यूनिवर्सिटी the highest level of independence, allowing them to determine their own curriculum, fee structure and admission process। यानी कि देखिए जो कैटेगरी 1 की जो यूनिवर्सिटी है जिसको रखा गया है पहली 4 कैटेगरी में, उसमें क्या है कि कोई यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अपना करिकुलम यानी कि अपना कोर्स का सिलेबस, उसका फी स्ट्रक्चर या एडमिशन प्रोसेस वो अपने हिसाब से वो रख सकती है। यूजीसी ने यहाँ पे उनको इस बात की इंडिपेंडेंस दी है। कैटेगरी 2 में देखिए जो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाई गई है वो कौन सी है कि सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बट विद सर्टेन लिमिटेशन सेट बाय यूजीसी। यानी कि जो पहली कैटेगरी 1 में 4 यूनिवर्सिटी हैं वो अपने हिसाब से अपनी फ़ी तय कर सकती है, अपना करिकुलम वगैरह, अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकती है, लेकिन कैटेगरी 2 में वो ये नहीं कर सकती। कैटेगरी 2 में क्या है कि वो ओनली जो डिग्री जो है वो प्रोवाइड करवा सकती है, कुछ वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन लिमिटेशन होगी उसमें भी यूजीसी के द्वारा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए क्यों लगाई गई है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 या इसे ऑटोनॉमी क्यों दी गई है, कि ताकि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा किया जा सके। जो फर्स्ट 4 यूनिवर्सिटी हैं वो तो देखिए अपने हिसाब से अपनी फ़ी भी सेट कर सकती है, अपने हिसाब से अपना कोर्स भी, एडमिशन प्रोसेस भी, कि किस टाइम पे एडमिशन होना है वो सब कुछ यहाँ पे तय कर सकती है। इससे क्या होगा, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जिससे वो अपने हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी को चला सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके 8 के नाम याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा यूजीसी के, ठीक है, जो पेपर होगा उसमें भी आएगा और आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए डेली तो आप हमें सब्सक्राइब करिए स्टडी भारती यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हम आपको डेली इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।